जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था। चलो मैं अब आपसे रेगुलर वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं आपको धर्म स्तुति की जो मैंने गाथाएं आपको पहले भी सुनाई हैं वो गाथाएं मैं आपको सारी सुनाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत ही अच्छी अच्छी गाथाएं मैं आपको सुना रही हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको सुना रही हूँ 18वीं गाथा। निज भाव में रहना धर्म का अर्थ माना जाता है। उष्णता से अग्नि का जो ठंडक से जल का नाता है। गुण को भी है धर्म कहते, आत्म गुण विकसित करो। इस तरह गुण वृद्धि से निज भाव को संस्कृत करो। इसमें बताया गया है कि निज भाव में रहना, अपने भावों में रहना ही धर्म का अर्थ माना जाता है। जो आत्मा है वो शांति में रहना पसंद करती है। हम अगर थोड़ी देर के लिए भी क्रोध करते हैं तो हमारा शरीर और हमारे सारे अंदर की मतलब तहस नहस हो जाती है सब चीजें, और अंदर में हमारे रोग और सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। मतलब कि जो आत्मा है उसका स्वभाव है शांति में ही रहना। तो हम 24 घंटे तो गुस्सा नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि निज भाव में रहना। आत्मा का जो असली भाव है वो शांति वाला है, न कि क्रोध वाला। निज भाव में रहना धर्म का अर्थ माना जाता है। उष्णता से अग्नि का, अगर हमें किसी चीज को गर्म करना है तो उसे अग्नि पर चढ़ाना होगा। अग्नि पर चढ़ाकर ही वो गर्म होगी। और ठंडकता से जल का नाता है। ठंडकता से किसका नाता है? जल का। अगर हमें शरीर को शीतल करना है, ठंडा करना है तो स्नान करते हैं। मतलब जल से ही हम ठंडकता का नाता है। अगर अग्नि को बुझाना है तो उस पर पानी डालना पड़ता है। गुण को भी है धर्म कहते, आत्म गुण विकसित करो। गुण को भी धर्म कहते हैं। अगर हम एक भी गुण अपने अंदर विकसित कर लें तो उससे धीरे 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 इस तरह बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इस तरह गुण वृद्धि से निज भाव को संस्कृत करो। इस तरह अपने अंदर गुणों की वृद्धि करके हम अपने भाव को संस्कृत कर सकते हैं कि हमारा असली भाव क्या है। अब है 19वीं गाथा। 19वीं गाथा में आपको बता रही हूं पथ पर। इसमें है कुछ। आत्मा जिस पथ पे चल निज रूपता हासिल करे, और अपने में समाये सब गुणों को भी वरे। उस ही पथ को धर्म और सधर्म कहना चाहिए। उसकी ही अनुपालना में लीन रहना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आत्मा जिस पथ पे चलकर निज रूपता को, अपने रूप को हासिल करती है, हम एक आत्मा ही है, और जिस रूप को हम हासिल करते हैं और अपने में जिस पथ पर चलकर हम अपने रूप को हासिल करते हैं और अपने में जो समाये हुए सभी गुणों को बढ़ाते हैं और पहचानते हैं, उस ही पथ को धर्म और क्या कहना चाहिए? सद्धर्म कहना चाहिए। और उसी की अनुपालना में हम सबको लीन रहना चाहिए, उसी की अनुपालना करनी चाहिए। चलो अब अगली गाथा। धर्म की नगरी के माने चार उत्तम द्वार हैं। दानशील तप भावना ये धर्म के अवतार हैं। चार के बल पर ये आत्मा नाश दुखों का करे। चार का शरणा लिया जिसने वो क्यों दुख से डरे। धर्म की नगरी के चार उत्तम द्वार माने गए हैं। चार उत्तम द्वार: दान, शील, तप और भावना। दान, शील, तप हमारे अंदर है, दान भी कर रहे हैं, शील भी है, तप भी है, लेकिन अगर उनमें भाव नहीं है, भावना, चौथा क्या है? भावना।
अगर भावना उसमें नहीं है, भावना भी डालनी पड़ेगी अपनी, तो ही ये चारों क्या है, धर्म के अवतार हैं। दान करो, भावों से करो, शील पालो, फूल पूरे भावों से, पूरे मन से करो, और तपस्या भी करो तो पूरे भावों से करो। चार के बल पर ये आत्मा नाश दुखों का करे, चार का शरणा लिया। अगर हमने चारों का शरणा ले लिया है तो फिर क्यों ये आत्मा दुख से डरे, इसमें कहा गया है। और ये सारी गाथाएं जय मुनि जी द्वारा रचित ये धम्म स्तुति है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ये मैं शुरू में बोलना चाहिए था, वो मैं भूल गई थी। चलो, ये 21वीं गाथा है। जिंदगी ये चार पहियों पर खड़ी एक कार है, आत्मा है, देह है, मन बुद्धि का ये व्यापार है। चारों की तृप्ति के साधन सम नहीं आसमान है, धर्म है, आहार है, सम्मान और विज्ञान है। इसमें बताया गया है कि जिंदगी ये चार पहियों पर खड़ी हुई, जैसे कार चार पहियों पर खड़ी होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी चार पहियों पर खड़ी हुई एक कार है। हमारे कार में क्या क्या है? आत्मा है, देह शरीर है, मन हमारा मन है, और बुद्धि बुद्धि का व्यापार है। चारों की तृप्ति के साधन भी बताए गए हैं। अब चारों की तृप्ति कहाँ साधन नहीं, असमान है। तृप्ति के जो साधन है वो सम नहीं, समान नहीं है। तृप्ति के साधन असमान है, मतलब अलग अलग है। उनकी तृप्ति के साधन अलग अलग हैं। उसमें आत्मा की तृप्ति का साधन क्या है? धर्म है। यानी दिन में थोड़ा थोड़ा धर्म जरूर करना चाहिए। खाना बनाते, उठते, बैठते, धर्म तो अंदर से, मतलब जाप, अंदर भी जाप चलता रहे तो वो भी धर्म है। आत्मा का तृप्ति का साधन है धर्म, और देह की तृप्ति का साधन है आहार, खाना पीना। देह तो हमारी सभी फले फूलेगी जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे। और मन की तृप्ति का साधन है सम्मान। मन क्या मांगता है? प्यार मांगता है, सम्मान मांगता है एक दूसरे के लिए। और बुद्धि का तृप्ति का साधन क्या है? विज्ञान है, एक साइंस है। मतलब बुद्धि से हम क्या करते हैं? इस संसार में अपना व्यापार चलाते हैं। चलो, अब नेक्स्ट है 22 गाथा सुना रही हूं मैं। राजनीति धर्म से विरहित अगर हो जाती है, राक्षसी चंडालनी बनकर वो ध्वंस मचाती है। धर्म का संस्पर्श मिल जाए तो वो वरदान है, जगत के जीवों का होता जाता फिर कल्याण है। इसमें क्या बताया गया है कि राजनीति, जो इंसान कुछ राजनीति करते हैं तो वो धर्म से विरहित अगर हो जाती है। राजनीति धर्म से विरहित अगर हो जाती है। मतलब राजनीति भी जो चलाते हैं, अगर वो धर्म पूर्ण चला रहे हैं तो ठीक है। अगर धर्म से विरहित, धर्म से अलग हो जाती है तो वो राक्षसिनी चंडालनी बनकर वो क्या करती है? ध्वंस मचाती है। धर्म का संस्पर्श, जिसको धर्म का संस्पर्श मिल गया हो तो वो क्या है? वरदान है। जगत के सब जीवों का फिर होता जाता कल्याण है। इसमें बताया गया इस गाथा में कि धर्म का अगर थोड़ा सा संस्पर्श भी हमें छू गया है हमारे दिल को तो वो हमारे लिए वरदान है, और उससे जगत के सब जीवों का कल्याण होता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो धर्म को छू लिया है उसने तो उसका कल्याण अवश्य ही होगा। चलो, अगली गाथा है 23वीं गाथा। 23वीं गाथा मैं सुना रही हूं। धर्म के जुड़ने से जीवन की शक्ल जाती बदल, मनुज बनते महात्मा पाषाण बनते पूजा स्थल। कागजों को ग्रंथों का गौरव दिया है धर्म ने,
मूल्यहीनों को बहुत मूल्य दिया है धर्म ने। इसमें बताया गया है कि धर्म के जुड़ने से हमारे जो जीवन है उसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो महात्मा बन जाते हैं। धर्म करने से वो महात्मा बन जाते हैं और पत्थर को जो है वो मूर्ति का, भगवान का रूप दे दिया जाता है और मंदिर बना दिया जाता है, तो वो पूजा का एक स्थल बन जाता है। कागजों को भी ग्रंथों का गौरव किसने दिया है? तो नॉर्मल कागज, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ ऐसा लिख दिया धर्म ग्रंथ, तो वो भी ग्रंथों का गौरव सब धर्म ने ही दिया है। मूल्यहीन को बहुत मूल्य दिया है धर्म ने। मूल्यहीन, जिसका कुछ भी मूल्य नहीं आंका जाता, उसको भी अगर वो धर्म में आ गया है तो उसको भी बहुत लोगों ने बहुत मूल्य दिया है।